हाय गाइस, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट में। मैं अजय सिंह। तो हम आपको बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी अभी हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने अनाउंस कर दिया है कि रेलवे का एग्जाम यानी एनटीपीसी और ग्रुप डी जल्द से जल्द होगा। और उसमें का मैथ्स का जो क्वेश्चन का जो वेटेज है लगभग 25 to 30% है। और अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो आपको काफी प्रॉब्लम होगा। इस चीज को समझने के लिए आपको मेरा पूरा इस वीडियो को देखना पड़ेगा और लगातार देखना पड़ेगा, तभी आपका मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, यानी सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, और अब तक आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपलोड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ मित्र ऐसे होंगे जो आपको इससे वंचित होंगे, इस क्लास से वंचित होंगे, तो उनको भी कुछ फायदा हो सके। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। अब तक हम आपको 18 क्वेश्चन बता चुके हैं और इस चैप्टर में लगभग 40 to 50 क्वेश्चन है और हम आपको सारा बताएंगे। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और सारा कंसेप्ट से बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक रहेगा ही रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा और आपका एग्जाम में काफी प्रॉब्लम होगा। और आपको भी पता है कि एग्जाम का डेट आ चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इस क्वेश्चन में है कि रचना 4,200 रुपए आरती को 9% वार्षिक ब्याज यानी साधारण ब्याज पर उधार देती है, तथा आरती उसी राशि को सोनाली को 13% वार्षिक दर से उधार दे देती है। तो आरती को यानी आरती जो है उसको 2 वर्षों के बाद कितने रुपए आय प्राप्त होगा, इनकम होगा, ठीक है। यानी आरती को 2 वर्षों के बाद जो इनकम बता रहा है, जिसको बोलते हैं इनकम यानी साधारण ब्याज जो निकालना है वो आपको बताना है। देखिए कि विद इन सेकेंड क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, यानी एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन हिट कीजिएगा, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे और 4 ऑप्शन भी दिख रहा है। तो चलिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले आय क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, यानी इनकम जो इसका है कि इनकम होगा मेरा क्या, सबसे पहले 4,200 रुपया, उसको आप लिख दीजिए 4,200 रुपया। अब इसमें देखिए आपको बोल रहा है एक आरती का दिया हुआ और यानी कि जो दिया हुआ है 9% और 13% दिया हुआ, तो 2 का अंतर कितना होगा, क्योंकि हमको तो निकालना होगा दोनों को, उसके बाद घटाना होगा। तो अलग अलग काय के लिए करेंगे 13%, क्योंकि एक ही है। तो 13% माइनस 9% तो हो गया 4%, 4 और टाइम दिया हुआ है आपका 2 वर्ष बटे 100। अब कुछ नहीं करना, आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो 4 लिखे हैं ये 4 है, 13 माइनस 9 दोनों का अंतर हम निकाल लिए हैं यहाँ पे और उस चीज को डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना समय नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप हर एक चीज को डील कीजिए, वहां पे आपको हिट करना है डायरेक्ट। तो बस आपको हिट कर देना है। देखिए ये हो गया खत्म। अब जो ऑप्शन में मिलाइए कि आपको ऑप्शंस दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि 4 दूनी का 8 और 8 दूनी का 16 के 6 हासिल 1 और 8 के 32 और 1 33, यानी कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 336 रुपया। तो यानी कि ये जो है आपका 336 रुपया 4 नंबर ऑप्शन है और 4 नंबर ऑप्शन को आप फिट कर दीजिए। कितना सिंपल था। तो सारा क्वेश्चन इसी तरह हम बताएंगे, अभी कंसेप्ट ट्रिक रहेगा। और चैनल को अभी नए हैं आप चैनल पर तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपलोड और नहीं कर पाएंगे तो फिर काफी प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको करना भी जरूरी होगा। क्योंकि अभी अभी आपको नोटिफिकेशन पता चल गया है रेलवे का, तो हम आपको इसी पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन जो है लंबा तो काफी है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, ठीक है। इससे आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी डरने का जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है, सारा जितना भी लंबा क्वेश्चन हो सारा हम एक ही लाइन में कंसेप्ट आपको ट्रिक बता देंगे, जो कि आप एक लाइन में कैसे बनेगा वो हम बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है 13,500 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% दर से और 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 8% दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि इन दोनों राशियों पर साधारण ब्याज समान हो तो दोनों राशियों के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। दोनों राशियों के बीच का अंतर, आपको एक राशि दिया हुआ है, टोटल अमाउंट मतलब एक राशि दिया हुआ, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। चलिए
तो सबसे पहले आपको पता होगा कि दो भाग, आपको एक चीज और है कि दोनों का ब्याज समान है, दोनों का ब्याज जो है समान है। तो मान लेते हैं कि दोनों का ब्याज एसआई है, ठीक है, एसआई बटे एसआई कर दिया हम लोग, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बटे सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन दोनों का मूलधन अलग अलग है, ठीक है। तो मूलधन एओ का मान लेते हैं P1 हम लोग। अब ये तो मान देखिए 13,500 रुपये दिया हुआ है, तो उसको कितना कितना किसको किसको दिया गया ये हमको पता नहीं है, लेकिन देखिए हम आपको ट्रिक से बताते हैं कैसे आप बना लीजिएगा बहुत ही सिंपल वे में। ये एक को मान लेते हैं कि P1 है, तो P1 को दिया गया है 6% और 5 वर्ष के लिए, ठीक है। एक P2 मान लेते हैं, P2 को दिया गया है आपका, P2 का जो राशि है 8% दिया गया है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहां से दोनों मूलधन का रेशियो हमको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये एसआई और एसआई को काट दीजिए, तो कट के 1 हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी 1 हो जाएगा ना। अब इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए, तो P1 बटे P2 क्या हो जाएगा आपको देख लीजिए। P1 बटे P2 आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी काट दीजिए, 3 इकाई 3 और 3 दूनी का 6, 2 इकाई 2 और 2 दूनी का 4। अब यहाँ पे देखिए P1 बटे P2 तो 4 इधर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो P1 बटे P2 4 बटे 5 हो गया ना। अब आपको पूछा है क्या कि दोनों मूलधन का अंतर बताना है। अगर आपका कुल प्रिंसिपल अमाउंट 13,500 रुपया था, तो दोनों का किस रेशियो में डिवाइड किए और दोनों का अंतर आपका क्या है, ठीक है। तो चलिए अंतर निकालते हैं। तो दोनों का अंतर निकालने का तरीका आपको पता होगा कि क्या होगा, 5 में से 4 जाएगा था 1/5 और 5 4 9 गुने 13,500। अब आपका आंसर आपके पास है, ठीक है। देखिए 4 में से 5 घटा दिए, अंतर निकालना है हमको, ध्यान दीजिए अंतर निकालना है। तो 5 में से 4 घटा दिए तो 1 बच गया, और बटे दोनों का योग 4 + 5 9 और गुने 13,500, यही चीज लिखे हैं। अब 9 इकाई 9, यहाँ भी 9 इकाई 9, ठीक है, 4 पर 5 45, 9 पचे 45, यानी 1,500 रुपए दोनों का अंतर आपका आ गया, यानी कि डायरेक्ट हिट आप कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए कि कितना ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन पहला ऑप्शन में है, ओके। तो पहला ऑप्शन लगा के डायरेक्ट हिट कर दीजिए। तो इसी तरह का आपको सारा ट्रिक हम बताएंगे, ठीक है। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। देखिए जो 21 क्वेश्चन है लिखा हुआ है, कोई राशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 6,720 रुपया हो जाती है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो आपको स्किप करना, क्वेश्चन पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कोई राशि, राशि का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ये माइंड में रख लीजिए। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कि साधारण ब्याज की 4% और 4% मतलब है रेट आ गया कि वार्षिक दर से, यानी ईयरली 3 वर्षों में, टाइम 3 साल दिया हुआ है, 6,720 रुपया हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई यहाँ पे बात कर रहा है कि आपका 6,720 रुपया हो जाती है। वही राशि किसी दर से 2 वर्षों में 7,000 रुपया हो जाएगी। वह राशि किस दर से 2 वर्षों में 7,000 रुपया हो जाएगी। तो आपको आर निकालना है दूसरे वाले का। तो पहले वाले का हम निकाल लेते हैं क्या, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं, तो हमसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट एक्चुअली है कितना। चलिए सबसे पहले कोई राशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से, यानी कि आपको पता है कि आपका जो 6,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6,720 रुपया जो लिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई। तो एसआई का मतलब क्या होता है, पी होता है, और आर का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4 लिख दीजिए, और टाइम दिया हुआ है 3 तो 3 लिख दीजिए बटे 100, ठीक है। यही लिखना था इसमें। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, यहां से पी निकलेगा और अगला में रेट निकाल लेंगे, खत्म कहानी इस क्वेश्चन का हो जाएगा विद द एंड। देखिए सबसे पहले ये 100 है, तो इस 100 को यहाँ गुना कर दीजिएगा तो 100 हो जाएगा 100 पी और 4 12 पी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 112 पी, ठीक है। फिर 100 से यहाँ गुना कर दीजिएगा, पी हो जाएगा 672000। अब खत्म हो गया,
ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं बचा इस इक्वेशंस में। अब अगला स्टेप में आपको आंसर देखिए कैसे आ जाता है। अब इसको देखिए 1685 1696 और 1672 से, ठीक है, 7 से भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगा और 7 से इसको भाग देंगे तो 7 7 8 56 और 7 9 63 4 पर 2 42 7 6 42 0 0 0, ठीक है। देखिए यानी कि 7 9 63 9 7 6 42 6 3 0 आ गया। अब इसके बाद देखिए कि 16 बचा तो 16 का ही 16 और 16 96 6000 आ गया। यानी पी का जो आपका अमाउंट, पी का जो वैल्यू है वो 6000 रुपया आपका आ गया। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है युवा किस दर से 7000 रुपया हो जाएगा। अब 7000 रुपया हो जाएगा यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 7000, ठीक है। तो 7000 माइनस 6000 1000, सिंपल इंटरेस्ट 1000 हो गया, ठीक है। 7000 माइनस 6000 ऐसा ही निकालिएगा ना, इसका ध्यान दीजिए। ऐसा ही निकालने के लिए 7000 आपका दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट घटाइए 7000 में से 1000 बचेगा। 7000 माइनस 6000 1000 और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 6000 है। अब उसके बाद टाइम आपका 2 वर्ष है, ठीक है, टाइम 2 वर्ष है। अब आपको आर पता नहीं है, बटे 100 कर दीजिए। अब देखिए आपका आंसर यहाँ पे आ गया। करना कुछ नहीं है, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 जीरो था, यहाँ पे 600 नहीं 6000 है, ठीक है। 6000 लिख लीजिए गुना और यहाँ पे 100 लिख दीजिए बस। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 2 से काटिए तो 50 हो जाएगा, अब फिर 2 से काटिए तो 3 और ये हो जाएगा 25। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा देखिए 25/3 तो 8.1/3% हो जाएगा ये डायरेक्ट, ठीक है। 25/3 यहाँ 25 जाएगा, 3 नीचे आएगा, इधर आएगा, डायरेक्ट कीजिए, हिट करिए क्वेश्चन को, ऑप्शन को। तो आपको देखिए 3 नंबर में दे दिया, ठीक है। 8 3 का 24 25/3 यही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारा ट्रिक से ही बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए 22 क्वेश्चन नंबर में विद इन सेकंड क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं वो मेरे साथ देखिए, आपको भी बना जाएगा। लिखा हुआ है किसी राशि पर साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 3 वर्षों के बाद उस राशि का 40% है। ध्यान दीजिएगा, किसी राशि का साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 3 वर्ष बाद उसी राशि का 40% है। तो यदि ब्याज 2 वर्षों के अंत में 1800 रुपया हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ब्याज दर निकालना है, खाली रेट निकालना है। तो देखिए हम एक चीज आपको बताते हैं, ऐसे कैलकुलेशन तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हम जो आपको बताएंगे विद इन सेकंड लाइन नीचे का पढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं। देखिए सिर्फ एक लाइन से काम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी निश्चित यानी कि किसी राशि पर। अब देख लीजिए कि मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है, उसका 40% ब्याज बोल रहा है। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है और टाइम भी 3 वर्ष दिया हुआ है, आपको रेट निकालना है बटे 100 है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट जो बोल रहा है, एसआई जो बोल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट का 40% है, क्वेश्चन में कह दिया है। तो 100 रुपए का 40% कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये जीरो से ये जीरो खत्म कर दीजिए, एक जीरो यहाँ भी खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिए कि आपको 4 धन का 40/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 40/3 हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 13.1/3 हो जाएगा। 13 3 39 और 40/3, यही तो करना था। बस प्रतिशत ऑप्शन देख लीजिए ना, आपका आ गया। कुछ नहीं करना है, एकदम विद इन सेकंड क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए दूसरे के नंबर में है तो बस दूसरा नंबर वाला क्या हिट कर दीजिए, कुछ सही है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये रहा 23 और इसमें क्या क्वेश्चन है, एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी राशि को उधार दिया और 6 वर्षों के बाद ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपए कम थी, तो वह राशि क्या थी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअल में जो दिया हुआ क्वेश्चन कि जो ब्याज है वो राशि से कम है, कितना, यानी मूलधन से कम है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट से कम है, कितना 140 रुपया कर दीजिए।
मूलधन एक्चुअली में पी ही है, और 5% वार्षिक है, 5% टाइम आपका दिया हुआ है 6 वर्ष बटे 100। आंसर आपके पास है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार में देखिए, ये आपका 100p इधर हो जाएगा। जैसे ही 100p कीजिएगा तो 100p, और 40 को उधर ले जाइएगा, और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 6×5 30। तो 100p में से 30p घटेगा तो 70p हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 100 से गुना कीजिएगा इसमें पहले, ऐसे तो दोनों में गुना होगा, पहले एक में गुना कर लिए 100p, तो इधर 30p, 6×5 30, इसको लाइएगा इधर, इक्वल टू इधर, तो माइनस हो जाएगा, 100 में से 30 घटेगा 70p। अब देखिए इसको भी तो गुना करना था, अभी जो माइनस है ये जाएगा उधर, तो हो जाएगा प्लस में 14020 और डाल दीजिए। ठीक है, तो इतना हो गया। अब 1 0 से काट दीजिए, p बराबर आपके पास आंसर होगा 7 दूनी का 14, यानी मूलधन आपका कितना हो गया, 200 रुपया। और ऑप्शंस देख लीजिए, आपका ऑप्शन पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, मार्क करके शिफ्ट कीजिए इसको और आगे निकलिए। यही इतना सिंपल आपको हम बताएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो रेड बटन क्लिक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी दबाते रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 24। इस 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन से देखकर घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। और देखिए कैसे आप सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है कि 2375 रुपए साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 3325 रुपए हो जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, यानी 2375 रुपए साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3325 रुपए हो जाता है, और कितने वर्षों में 42,500 रुपए की इसी दर से 53,125 रुपए हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो दोनों का पहले तो ब्याज निकालेंगे, तो पहला ब्याज निकालने का देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि 3325 ब्याज निकालिए। 3325 हम ऐसे तो डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन अगर लिख देंगे तो हो जाएगा कंफ्यूजन बनाने के बाद, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाइएगा। तो 2375 लिख दिए। ठीक है, ये हो गया 2375 बराबर। अब यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, तो मूलधन तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना 2375, मूलधन तो 2375 ही है, यही है। तो जो इसमें से घट गया, दोनों मिलाकर के इतना घटा दिया मूलधन, तो 2375 गुने 4 टाइम, और रेट निकालना है हमको, क्योंकि रेट अगला में डालना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि कितने वर्षों में इसी दर से कितना टाइम लगा मेरा 53,125 रुपए होने में। तो चलिए सबसे पहले इसको अब हम लोग निकालते हैं दर। तो जैसे कि हम अब देख रहे हैं घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ से 12 में से 7 जाएगा तब 5 बच जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 2, फिर लेंगे तब 12, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2375 है, लिख दीजिए 2375 गुने 4 गुने r/100। ठीक है, ये तो स्टेप हम पहले ही लिखते, लेकिन आपको ये स्टेप सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं कि आप तो गलती नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब ये लिख दिए हैं तो इसको आप काट दीजिए। काटने का तरीका सिंपल है, करना कुछ नहीं है। पहला 5 से काट दीजिए तो 19×5 = 95। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 से 5 के 20, ठीक है, 3 × 7 37, 5 7 35, 5 25, कट गया। अब इसके बाद इसको 19 से काट दीजिए, तो 19 से काटिएगा तो 19 से कम 19, 10 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखिए 19 दूनी का 38, 9 पर 5 45, 19 दूनी का 38। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 9 और 95, तो 19×5 = 95, 25 बार में चला गया। ठीक है, अब देखिए 25 है, 4 है, तो 4 और 25 को काटेंगे तो 100 खत्म हो जाएगा। तो r बराबर कितना बचेगा, r बराबर आपका 10% हो गया। जब r बराबर आपका 10% यहाँ पे निकल गया, ध्यान दीजिए, अगर r बराबर आपका 10% निकल गया तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, देखिए
क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि कितने वर्षों में 42,500 रुपए की दर से 53,125 रुपए हो जाएगा। फिर वही कंडीशन हमको फॉलो करना होगा कि 53,125 रुपए लिखेंगे माइनस 42,500 रुपए लिख देंगे बराबर, ठीक है। अब हमको यहाँ ध्यान दीजिए कि फिर मूलधन जो आपका है 42,000 यहाँ तो वही है 42,500 रुपया। और इस बार देखिए रेट आपको पता चल गया है और टाइम पता नहीं है, तो रेट कितना है P गुना रेट 10% है और टाइम हमको पता नहीं है, तो छोड़ देंगे, जो पता है उसको लिख देंगे। अब देखिए इसको आपको सॉल्यूशन करना है, उसको हटा देना है, तो चलिए घटा कर निकाल लेते हैं। तो 5 यहाँ देखिए 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका चलिए इधर लिखे थोड़ा सा, ये आपका घटाइए तब 5 यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ये 2 है, ठीक है, ये 2 भी आ जाएगा। अब 5 है तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 5 में से 4 जाएगा थे बराबर आपका आ गया। देखिए 4, चलिए इसको काट देते हैं, यहाँ पे छोटा कर देते हैं। देखिए ये खत्म हो गया तो कितना हो जाएगा 4 to 5 into 10, 4 to 5 into 10। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर देखिए t बराबर आपका हो जाएगा 5 2, ठीक है, 5 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे 2 0 1 ये बच गया इधर, अब बटे 10 कर दीजिए और गुना 4 2 5 ये लिख दीजिए। अब इसको आप कटा दीजिए, जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखिए आप। पहली बात कि इसको 5 से काटिए, 5 दूनी का 10, तो 5 दूनी का 10 हो गया आपको, 5 इकाई 5 हो गया, ठीक है, 5 दूनी का 10 हो गया, अब 5 3 का 15 हो गया, यानी इतना हो गया, ठीक है। 5 दूनी का 10, 5 इकाई 5, 5 दूनी का 10 और 25 हो जाएगा ना, 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए ये 425 जो है 425 से कम 425 और 425 बचे 2125, ठीक। तो गुना कर दीजिए, गुना करके देख लीजिए 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 10 और 2 12 के 2 हासिल है 5 के 20 और 21, ठीक है। तो यानी कि आपका टाइम जो था यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि आपका 5/2 आ गया, जिसको आप बोल सकते हैं 2×1/2 ईयर, ठीक है। ये आपका टाइम आ गया। तो ये ऑप्शंस देख लीजिए कि कितने नंबर में, देखिए चलिए दूसरा ही नंबर में ऑप्शन है तो बस 2 नंबर लाके इसको हिट कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा और कहीं भी डाउट नहीं होगा। और अब तक आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन में क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।